हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के कोचिंग में जो क्वेश्चन हुआ था, जो हम लोग का पेपर हुआ था आप लोगों का, उस पेपर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। काफ़ी बच्चों ने गलत किया है, काफ़ी ने अच्छा किया है। तो इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को समझेंगे जिसकी वजह से आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथ्स फायर में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। पी के किस वैल्यू के लिए, पी के किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो इक्वेशन है, इसमें जो p की वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमको यही बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमको दोनों लाइन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, और दूसरा है 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू क्या दिया है, 0। पूछा है p के किस वैल्यू के लिए लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये आपको ध्यान होना चाहिए कंडीशन। तो इसी में देखिए a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 3 अपॉन में 6 आ जाएगा, 3 अपॉन में 6 इक्वल टू, फिर -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, तो -1 अपॉन में -2 आ जाएगा। फिर नॉट इक्वल टू लगाएंगे और ये होगा -5 अपॉन में -p। अब देखिए इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों रिजल्ट को हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये तो 1/2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके। तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p जो है नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। यानी p की वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, p की वैल्यू बस 10 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट p। सभी वैल्यू को ले सकते हैं 10 को छोड़ करके, 10 को छोड़ करके। तो यही पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने मिस्टेक किया है, जिन्होंने गलत किया है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या था। ठीक है, वेरी गुड, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m, और इसका जो एक जीरो है यहाँ पे 5 अपॉन में 2 है। ये क्या है, 5 अपॉन में 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है कितना है, 5 अपॉन में 2 है। तो बताइए दूसरा जीरोस क्या होगा। अब समझिए आप लोग, अगर एक जीरोस ये है तो मान लेते हैं भाई दूसरा जीरोस क्या होगा, अल्फा होगा। दूसरा जीरोस क्या होगा, अल्फा। तो ये दोनों दो हो गए हमारे जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है आपको याद होगा ना, माइनस बी अपॉन में ए, और माइनस है ही और बी है -8, और ए कितना है आपका 2 है। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा आपका 4। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 4। तो इन्हीं दोनों जीरोस का सम करेंगे, तो 5 अपॉन में 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 4 करेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस 5 अपॉन में 2। 4 2 जा 8, 8 में से 5 जाएगा, 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिन्होंने गलत किया है वो समझ लें। वो बोल रहे सर बहुत क्वेश्चन हार्ड आया था, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूर है। आपको समझना होगा क्वेश्चन को। आपने इतना पढ़ाई की है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी होना चाहिए। आपका पढ़ाई आप लोग साल भर कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द nth टर्म। कौन सा टर्म, द nth टर्म ऑफ द AP A 3A 5A इज।
मतलब ये जो ए पी है A, 3A, 5A डैश डैश डैश, इस तरीके से जो ए पी है इसका एन टर्म बताना है। तो एन टर्म के लिए पहले फर्स्ट टर्म हमारा ए ही है, कॉमन डिफरेंस 3A में से ए को माइनस करेंगे तो 2A आ जाएगा, और हमको ए एन बताना है तो ए एन का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पे ए ही रखेंगे तो ये ए हो जाएगा, प्लस एन रहने देते हैं एन माइनस 1, डी की जगह पे क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, a प्लस 2an अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा 2a। अब बताइए, तो ये 2an को पहले राइट कर लेते हैं, a में से 2a जाएगा तो a, दोनों में a कॉमन करेंगे तो 2n माइनस 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ऑप्शन नहीं राइट किया है, तो मैं अब यहीं पे ऑप्शन आपको बता दिया करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर रहेगा ना। द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ट्वाइस द अदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC। पहला ऑप्शन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC है, और दूसरा है आपका बी स्क्वायर 2B स्क्वायर। आप लोग के पास पेपर होगा 2B स्क्वायर इक्वल टू 9AC होगा, और तीसरा है सी स्क्वायर इक्वल टू 4A प्लस बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन जो है सी स्क्वायर इक्वल टू 9A माइनस बी स्क्वायर। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग आराम से समझोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में ना जितना MCQ आपका सही होगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं उस पर स्टेप मार्किंग हो जाता है, लेकिन MCQ गलत तो नंबर कट गया, फिर आपका नंबर कम हो जाना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 20 में 20 MCQ आपका सही हो। अगर 20 में 20 MCQ सही होता है तो आपका 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग लॉन्ग अगर कर लेते हो, थोड़ा बहुत स्टेप में गलती होता है तो 90 प्लस तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं अटेम्प्ट ना करो तो तब पर भी 90 आएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। द कंडीशन फॉर वन रूट, जो एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ट्वाइस द अदर, दूसरे का क्या है ट्वाइस है। मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा होगा ना। इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं ना भाई, बोला है कि एक रूट जो है दूसरे का क्या होगा ट्वाइस, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा होगा। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। अब निकालते हैं सम ऑफ ए जीरो, तो यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस आता है तो अल्फा इंटू 2 अल्फा करेंगे तो ये होता है सी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए हो जाएगा। समझ में आया सबको, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। और यहाँ पे सम वाला देखो, सम अल्फा प्लस 2 अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। या फिर सिर्फ अल्फा की वैल्यू अगर बताया जाए सम से, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा 3A हो जाएगा। तो ये सिर्फ अल्फा की वैल्यू आ गई, और इस अल्फा की वैल्यू ना प्रोडक्ट में पुट कर देना है, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है बी और ए और सी में ही बताना है, तो अल्फा को हटाना होगा। तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी अपॉन में 3A का स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में क्या हो जाएगा a, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 9A स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 9A स्क्वायर सी अपॉन में क्या आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9AC। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9AC आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ये MCQ हार्ड नहीं है, बहुत इजी MCQ है,
इससे इजी आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, तब आपका सही होगा, ठीक है। और एमसीक्यू में जल्दबाजी नहीं करना होता। अब दिया है द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और p और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, विच रिप्रेजेंट, देखो ये जो है, अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन, आगे मैं राइट कर रहा हूँ, विच रिप्रेजेंट्स 0.134 के पावर क्या लगा हुआ है, बार। देखिए 34 के पावर बार लगा है, बाकी सबका नहीं। अब पूछा है जो कोई रेशनल नंबर बताओ जो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 134 अपॉन में 999, पहला ऑप्शन क्या है 134 अपॉन में 999, दूसरा ऑप्शन है 134 अपॉन में 990, तीसरा ऑप्शन है 133 अपॉन में 999, इस तरीके से तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन 134 अपॉन में क्या हो जाएगा, 133 है, जो तीसरा है लास्ट वाला 133 है, इसका जो ऑप्शन है 133, और 99 क्या हो रहा है, 990, और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा दिया गया है 0.134 के पावर जो बार है, इसको वो अगर रेशनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो पहले इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए 1 के पावर तो बार नहीं, 1 के ऊपर बार है नहीं, तो 1 रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x, और इक्वल टू ये डेसिमल हट जाएगा, तो 1.34 के पावर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। समझ में आया। अब इसी को राइट कर सकते हैं 1 प्लस 0.34 और यहाँ पे बार लगा देंगे, बहुत सही। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो पार्ट आया है इसको रेशनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो फिर इसको लेते हैं, इसको मानते हैं y इक्वल टू 0.34 के पावर बार। समझ में आया। तो अगर देखेंगे आप लोग ना, अभी मैं आपको सिंपल से बताऊंगा आपको कैसे जज करना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ देखिए इस तरीके से हो जाएगा 0 प्लस 3, सॉरी 1 सेकेंड इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको राइट कर लेंगे 0.34 इस तरीके से ये आता रहेगा। समझ में आया, इस तरीके से ये आता रहेगा। तो इसी में क्या करते हैं हम लोग ना 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्योंकि 3434 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100y इक्वल टू ये 34 पहले आ जाएगा, फिर पॉइंट लग के 34 का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब इसी को राइट कर सकते हैं 34 प्लस 0.34 और यहाँ पे हो जाएगा बार, और ये है 100y। अब देखिए ये जो बार वाला टर्म आया है 0.34 बार है, वो तो y ही माना गया था, तो इसको y लिखते हैं और वो y इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए अच्छा इक्वल टू कर लेते हैं 34 प्लस ये हो जाएगा y, और इस y को इधर लाएंगे तो 100y में से y जाएगा तो 99y इक्वल टू क्या आ जाएगा 34। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 अपॉन में क्या आ जाएगा 99, 34 अपॉन में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो किसी भी डेसिमल को अगर हमको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद अगर जितना भी डिजिट दिया गया है सब रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 0.34 क्या है 0.34, तो 3434 का रिपीटेशन बन रहा है, हम लोग 1 को तो अलग कर दिया, 3434 का रिपीटेशन बन रहा है। तो इसको डायरेक्ट अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हो जाएगा 34 अपॉन में 99। इसका मतलब क्या हो जाएगा 34 अपॉन में 99, और यहाँ पे देखिए हमने 0.34 बार को कन्वर्ट करके 34 अपॉन में 99 राइट कर दिया यहाँ पे, और यही इक्वल टू है 10x के इक्वल है।
अब देखिए 99 प्लस इंटू 1 करेंगे तो 99 और 34 ऐड करेंगे तो 133 अपॉन में क्या आ जाएगा 99 और ये हो जाएगा 10x। 10 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 133 अपॉन में क्या हो जाएगा 990। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, सिंपल यही है कि अगर आप लोग जो 34.34 बार लगा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा 34 अपॉन में 99। अगर ये दिया है 0.7 बार है तो इसका क्या आएगा 7 अपॉन में 9। अगर 0.21 बार दिया है तो इसका रिजल्ट होगा 21 अपॉन में 99। और इस कॉर्नर पे भी आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर पे राइट कर रहा हूँ, अगर 0.971 लिखा है और तीनों पे बार है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 971 अपॉन में 999 आ जाएगा। जितना डेसिमल रहेगा उस तरीके से 9 लगेगा। अगर 0.12 लिखा है तो इसका रिजल्ट आएगा 12 अपॉन में 99। इस तरीके से आपको समझना है, तो अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है द रेशियो इन विच लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड -2,1। देखिए एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से और इसका जो कोऑर्डिनेट है 1, क्या है 2 है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -2,1 है। इसको एक लाइन डिवाइड करता है, समझ लीजिए ये एक लाइन है जो इसको क्या करता है डिवाइड करता है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y और इक्वल टू क्या है 7 है। चलिए समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब हम लोग मेन चीज़ को समझते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट लाइन से ज्वाइनिंग AB में भी कॉमन होगा और ये जो लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है उसमें भी कॉमन होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को के रेशियो 1 में क्या करता है डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा P ब्रैकेट में XY इक्वल टू क्या होता है KX2। तो K ही है, X2 की जगह पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा X2, Y2 और ये हो जाएगा X1, Y1। तो KX2 करेंगे तो -2K हो जाएगा, -2K और प्लस हो जाएगा वो x1 करेंगे तो x1 तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1, फिर कॉमन कर देंगे, फिर KY2 होता है तो यहाँ पे k हो जाएगा KY2 प्लस y1 और y1 करेंगे तो y1 आपका कितना है 2 है अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए ये जो p का कोऑर्डिनेट आया है k के टर्म में आया है और यही जो p का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू क्या होगा, ये तो हमारा x है और ये हमारा क्या है y, और ये x और y का जो कोऑर्डिनेट आया है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे y की जगह पे पुट करना होगा, तो पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लिखेंगे -2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और k प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो अब 3 का मल्टीप्लाई तो भाई कितना हो जाएगा, एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरीके से आ जाएगा 3 2 जा -6k और 3 हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा, 4 2 जा 8 और k प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7k प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा -2k, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 7k प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस 2k को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -2k 7k की तरफ जाएगा तो दोनों ऐड होके 9k और ये हो जाएगा 11 - 7 और ये आ जाएगा 4। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 9। तो आपका रेशियो कितना आ गया 4:9। रेशियो कितना आ जाएगा 4:9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन क्या था 3:5,
पहला ऑप्शन था 3:5, फिर 4:6, फिर 4:9 और इसके बाद फिर नन दिया था, नन ऑफ दिस दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। काफ़ी बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, बस टाइम कम होने की वजह से। टाइम तो उनको भरपूर मिला था बट वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए, एमसीक्यू में टाइम दिए ही नहीं। तो भाई देखो, एमसीक्यू 20 मार्क्स का होता है और कम से कम पर मार्क्स के लिए आपके 2 मिनट तो देने चाहिए, 2 मिनट से थोड़े से ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। तो 20 एमसीक्यू को करने के लिए कम से कम 45 मिनट आपको देना चाहिए। 45 मिनट आप देते हो या फिर 40 मिनट दे लो भाई, और कम से कम अगर होता है तो दे लो, लेकिन 40 मिनट अगर नहीं समझ के देते हो आप तो अच्छे से एमसीक्यू कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू नंबर गेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन अब 7 है हमारा। क्वेश्चन 7, इफ दिया है पी सेक ए, यहाँ पे सेक थीटा था तो लैपटॉप में थीटा नहीं राइट हो पाता मुझसे, तो मैंने पी सेक ए कर दिया है, और वाई इक्वल टू क्या है, क्यू tan ए। देन बताओ, आप हमको बताना है कि ऑप्शन जो पहला है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर है क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और तीसरा है एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1 में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये आपको समझना है, मुझे लगता है ना ये 90% बच्चे गलत कर दिए थे। बस सिंपल सा क्वेश्चन करने के लिए 90% बच्चों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। आपने बस लापरवाही किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। आपने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ लापरवाही किया है, और लापरवाही ऐसा नहीं करना है, नंबर कम हो जाएगा। मैं पहले ही बताता हूँ आपसे कि आराम से करना है, लापरवाही नहीं करना है। अच्छा, ये दिया है x इक्वल टू पी सेक ए, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन में p इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। वहाँ पे सेक थीटा था, चलो राइट कर लेते हैं सेक थीटा। और ये y अपॉन में q हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छे से। आपको ये आइडेंटिटी जरूर पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए सेक थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन में p का होल स्क्वायर और माइनस y अपॉन में q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर इक्वल टू 1, और एलसीएम लेंगे भाई तो क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इस क्यू का x की तरफ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आप लोग बता दो आपने कहाँ गलत किया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपने गलत कहाँ पे किया। आपने जब एलसीएम लिया तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, देखा आपने कुछ देखा नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अधिकांश बच्चों ने रिजल्ट राइट कर दिया, सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आपने तो यही कर दिया ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम लेते, अच्छे से समझते कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस तरीके की गलती नहीं होती। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन ज्वाइनिंग है, ये है, यहाँ पे है 3,4 और ये है k,7। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज एक्स वाई, इसका जो मतलब ये जो 3,4 है और जो k,7 है, इसका मिड पॉइंट क्या है, एक्स वाई। मिड पॉइंट क्या है, एक्स वाई, और फिर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो k की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस k, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस k अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर कॉमा 4 प्लस 7 यानी कि 11 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2।
तो हमारा जो x कॉमा वाई इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस के अपॉन में 2 कॉमा 11 अपॉन में 2। इसी एक्स वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे 2x की जगह पे 3 प्लस के अपॉन में 2 प्लस 2y की जगह पे 11 अपॉन में 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही ना होगा। अब 11 प्लस 1 12 और 12 और 3 15, तो k इक्वल टू 15 को इधर लाएंगे तो -15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द फिगर, ये जो DE है, इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको क्या करना, सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है। तो AD अपॉन में क्या हो जाएगा, DB, और इक्वल टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। AD है 1.5 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में EC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 और ये 2 आएगा, तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये तो अधिकांश बच्चों का, मतलब 100% बच्चों का हमको लगता है ये तो क्वेश्चन सही था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं गलत किया है, जिन्होंने बस ध्यान नहीं दिया, बस बोल रहे हैं ना जो क्वेश्चन था जो गलत हुआ है बस आप लोग ध्यान नहीं दिए उस पर, इसलिए वो गलत हुआ है। बस जल्दबाजी के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है उस तरीके से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट को समझिए, अपना टाइम मैनेज करिए, कितने नंबर के लिए हमको कितना टाइम देना है ये सब डिसाइड करिए। जब तक टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो क्वेश्चन आपके छूटेंगे, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट करके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a इक्वल टू, तो अच्छा इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि cos स्क्वायर a प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग राइट कर सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a राइट कर सकते हैं। पहला ब्रैकेट तो 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ऑप्शन को समझते हैं कि ऑप्शन क्या था। पहला ऑप्शन था 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, दूसरा ऑप्शन था 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा था साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और चौथा जो ऑप्शन था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, समझ में आया। तो कुछ बच्चों ने क्या किया भाई, ये रिजल्ट देखा कि सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ रहा है, तो उन्होंने थर्ड पे टिक कर दिया। क्या कर दिया, थर्ड पे टिक। लेकिन समझिए आप लोग कि ये cos स्क्वायर a माइनस साइन है और ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपका रिजल्ट जो है एक ऊपर वाला कॉस में है, नीचे वाला भी कॉस में, एक साइन में है। तो अगर कॉस को, ये साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a cos स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन किसको करेंगे भाई, हम लोग डी करेंगे। समझ में आया, ऑप्शन डी होगा, पहला भी नहीं सही होगा। और साइन में वो cos को अगर देखिए यहाँ पे जो cos है अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तब ये भी नहीं सही होगा। हमारा ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप समझ में आ गया आपने गलती कहाँ की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, हमको लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा आया था। बाकी
आप लोगों ने देखा होगा 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन उतने आए नहीं थे, लेकिन एमसीक्यू में भर भर के आए थे। समझ में आया, एमसीक्यू में क्वेश्चन भर भर के आए थे। और बाकी एक ठो क्वेश्चन था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ठो जो था 2 मार्क्स में क्वेश्चन था। बाकी 3-4 क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू में थे, और बाकी एक जो क्वेश्चन था 2 मार्क्स में था, और यही आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन व्हाट रेशियो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बना लेते हैं भाई पहले 3,5। फिगर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में आप लोग को फिगर अच्छे से बनाना होगा। देखिए मैं वॉइस चेंज कर रहा हूँ ऐसे मज़े के लिए कि आप लोग सुन के थोड़ा मस्त रहो। तो यहाँ पे दिया है इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,5 एंड -4,2 डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। इसको वाई एक्सिस जब डिवाइड करेगा वाई एक्सिस का कोई पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है आप बताओ, 0,y। मान लो भाई k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो जो b का मान लो बीच का जो कोऑर्डिनेट है p है, और p का कोऑर्डिनेट क्या है 0,y, तो वो क्या आएगा kx2। तो -4k + x1 3 अपॉन में k+1। ऐसे y वाला भी निकाल लेंगे, तो निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, और यहाँ पे 0 से इक्वेट कर देंगे, x = 0 है, तो 0 = -4k + 3 अपॉन में k+1, और k+1 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो पूरा 0, तो -4k + 3 = 0 हो जाएगा। तो -4k = -3, तो k = 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब आप लोग सोचो आप लोगों ने कहाँ गलत किया, 3 अपॉन में 4 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास पेपर होगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंट्रल एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। तो एक सर्कल आप लोग बना लो, और कि मैं बनाता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे आता है अच्छे से बनाना, क्योंकि मेरे सिस्टम में क्या है सर्कल बनाने का तरीका। तो ये हो गया सर्कल हमारा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो दिया है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर बना लेते हैं। ये हो गया सेक्टर, इस तरीके से हमने बना लिया। ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और जो पेरीमीटर है, जो इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है, अगर ये ए है, ये ओ है, अगर ये बी है, तो ए ओ बी, और यहाँ पे चलिए एक कर्व पॉइंट लेते हैं पी, तो ए ओ बी पी का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया है 25। तो बताओ पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अगर एंगल 90 बन रहा है तो ये किस टाइप का सर्कल है। आप लोग देखिए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में एंगल कितना बनता है 90 बनता है। एंगल कितना बनता है 90। अगर किसी क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का हमको सरकमफेरेंस निकालना है, सिर्फ कर्व पार्ट निकालना है, तो पूरे सर्कल का होता है 2πr। तो क्वाड्रेंट का होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा πr अपॉन में 2। अब हमको निकालना है भाई पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में ये वाला पार्ट देखिए, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का ये पार्ट भी ऐड होगा, ये पार्ट, तो ये पार्ट भी r होगा, ये भी r। तो 2r को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 25। तो पाई को लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7r अपॉन में 2 प्लस 2r इक्वल टू 25। 2 से ये कट जाएगा तो 11r अपॉन में 7 प्लस 2r इक्वल टू 25। 7 2 जा 14, और 14 और 11 करेंगे तो 25r आ जाएगा अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा 25। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, देन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया से क्या बताना है माइनर सेगमेंट। तो इस फिगर में इस तरीके से कॉर्ड बना देंगे, तो ये जो एरिया होगा माइनर सेगमेंट का क्या होगा
एरिया होगा। समझ में आया? ये जो एरिया होगा माइनर सेगमेंट का एरिया, तो हम लोग पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं। सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? सेक्टर मतलब क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, और क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 में से ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2, बेस भी आर होगा, हाइट भी आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप लोग जब सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 14 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके 10th में ऐसा तो थ्योरम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है आपको, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को अपने। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन गया है, और इस पॉइंट से 1 सेकेंड, और इसी पॉइंट से एक और लाइन गया है, इसी पॉइंट से एक और लाइन गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी लाइन से एक और पॉइंट जाता है, और वो जो पॉइंट है ना वो हमारा टेंजेंट होगा, वो हमारा क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो इस तरीके से अब समझना है कि ये जो पॉइंट है, ये मान लेते भाई ये P है, ये कैसा है? P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये क्या है? T मान लेते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम ये कहता है कि जब किसी पॉइंट आउटसाइड जो सर्कल है उससे अगर हम लोग सर्कल पे कोई लाइन सेगमेंट बनाते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर कोई सेक्टर वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टेंजेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंट। अगर किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर सर्कल पे सेकेंट ड्रॉ किया जाए, तो इस तरीके से रिजल्ट होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। पी सी इंटू क्या होता है? पी डी। अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो ये टेंजेंट जो होगा पी टी का स्क्वायर। इस तरीके से आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। फिगर बना के एक बार रिजल्ट आप लोग राइट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, इस तरीके से रिजल्ट। तो आपका फिगर में सिर्फ ये टेंजेंट नहीं है तो दो ही दिया है, तो दो को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यानी इतने पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो पी बी इंटू पी ए होगा, पी बी इंटू पी ए करेंगे तो देखिए हमको पी बी कितना दिया है? 3 दिया है, और पी ए कितना हो जाएगा? पी ए में 3 + 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और पी डी दिया है, कितना दिया है? 2, और पी सी कितना हो जाएगा? 2 + x कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 + x हो जाएगा। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 + x, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 3 जा 12, और इस अंदर वाले 2 को माइनस करेंगे तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। तो ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10। ये बच्चों ने किया था तो बहुत अच्छी बात है, आपने किया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ये क्वेश्चन हमको लगता है सिर्फ 1-2 बच्चे सही किए थे। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस x एंड y मीटर फ्रॉम द बेस। एक टावर है, एक क्या है? टावर है, और टावर को हम लोग समझते हैं ये क्या है हमारा? एक टावर है। अब इसके बेस से 2 पॉइंट हैं x और y मीटर की दूरी पे, 2 पॉइंट हैं x और y। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं भाई डिस्टेंस कितना है? x है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? y है। और इस तरीके से हम लोग फिगर को बनाते हैं। ये लाइन बनने में मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है लाइन बनने में। चलिए भाग ही गया। तो इस तरीके से हमने, क्या बताएं, इतना खराब आर्टिस्ट तो हम हैं।
इस तरीके से। और बोला है कि ये जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर एक को थीटा मानेंगे तो भाई आप बताओ दूसरा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, बस वहां पे एक डिस्टेंस 4 दिया था, ये जो x की जगह पे वहां पे 4 दिया था, y की जगह पे क्या दिया था 9। अब देखिए इसको मान लेते हैं h, हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो tan थीटा पहले ट्रायंगल में लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन में क्या हो जाएगा x। दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपॉन में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू h अपॉन में y, और इसको अगर cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y अपॉन में h हो जाएगा। अब दोनों को कुछ नहीं बस इक्वेट करना है, h अपॉन में x इक्वल टू y अपॉन में h, क्रॉस मल्टीप्लाई तो h स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तो h इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स वाई। अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिया है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर इतना लेंथ ऑफ ए वन डायगोनल। तो अगर रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल का लेंथ होता है ना भाई, वो बताते हैं, वो होता है इक्वल। रेक्टेंगल में जो डायगोनल का लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आप बताओ बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,0, 4,3, डी का जो कोऑर्डिनेट है 0, क्या आ जाएगा 3। तो हमको बी डी एक डायगोनल बताना है। ये क्या बताएं हम, बार बार जो है लाइन ना ये टेढ़ा क्यों हो जाता है, इस तरीके से हमको क्या बताना है, बी डी बताना है। अब इसमें आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बी डी के बीच का डिस्टेंस लगाएंगे तो अंडर रूट में 0 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, और 3 में से 0 हो जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 25। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आई होप सब बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया था, तो बहुत अच्छी बात है, सबने ये क्वेश्चन किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 24, यानी जो 4 है कितनी बार है 20 टाइम है, जो 5 है वो 40 टाइम है, 6 जो है 30 टाइम है, और जो 10 है वो कितने टाइम है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे अगर टेबल बना लिया जाए तो इस तरीके से टेबल बना लेते हैं हम लोग। एक तरफ फ्रीक्वेंसी राइट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ एक्स आई राइट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोला है भाई कि 20 जो है, 4 जो है 20 टाइम है, 5 जो है 40 टाइम है, 6 जो है 30 टाइम है, और 10 जो है 10 टाइम है। तो मीन निकालने का तरीका तो यही होता है। अगर डायरेक्ट मेथड देखा जाएगा तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, तो एफ आई एक्स आई करते हैं तो 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ पे 24 कितना हो जाएगा, 24 जा 80, यहाँ पे मैं साइड में राइट कर लेता हूँ, 45 जा 200, और ये 36 जा 180, 10 जा 100 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 560, यानी समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया 560। अब समेशन एफ आई निकालते हैं तो भाई एफ आई कितना आएगा 100 आएगा। तो ये 100 0 से 0 कट गया तो रिजल्ट आएगा 5.6। तो ये आपका मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब आप लोग मीन समझिएगा ना, अर्थमेटिक मीन जब बोलेगा तो वो मीन की ही बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक मीन होता है एपी में तो वो मीन अलग है, मीन इन एपी बोलेगा ना, तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन नहीं बोलेगा, वहाँ पे एपी का मीन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन है। और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, मीन ही होता है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द रेडियाई ऑफ ए 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक कंसेंट्रिक सर्कल है,
1 सेकेंड, कंसेंट्रिक सर्कल तो बना लेते हैं फिगर से। ये बन गया हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 5। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो अंदर है उसका रेडियस 4 है, जो बाहर है उसका रेडियस कितना है, 5 है। समझ में आया। और इसके बाद बोला है देन द लेंथ ऑफ ए ईच कॉर्ड ऑफ ए वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल, विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल, यानी उस कॉर्ड का लेंथ बताओ जो दूसरे सर्कल पे क्या है, टेंजेंट। तो आपको ध्यान आएगा फिगर इस तरीके से बनेगा, फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। ये सेंटर होगा, ये आपका छोटा वाला रेडियस तो ये 4, और ये बड़ा वाला रेडियस तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 90 बनता है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आएगा 3। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 6। पता नहीं क्यों बच्चों ने, आधों बच्चों ने क्या कर दिया, इसको 9 कर दिया। भाई इतने लापरवाह हो गए आप लोग कि 3 3 जा 9 कर दिया आप लोग। 3 + 3 करना होता तो इसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 3 + 3 कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 करते क्वेश्चन नंबर 18। द मीन ऑफ द डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का जो मीन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया था, मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ कि ऑप्शन का मतलब क्या है। यहाँ पर भी बस 1-2 बच्चों ने सही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है समेशन i = 1 to n, और ये है yi अपॉन में n, ये पहला ऑप्शन था। और जो ऑप्शन बी है वो था समेशन yi, और i = 1 से लेकर के n तक था, और यहाँ पे क्या था समेशन i कर लो आप। तो चलो i = 1 से n। देखिए मेन बस यही 2 ऑप्शन को समझना है, यही 2 ऑप्शन को आपको समझना है, बाकी 2 तो आपको सीधे पता चल जाएंगे गलत है। तो इन 2 ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो अगर i जो i = 1 से लेकर के n तक है वो ये बताता है कि एक बार i = 1 रखना है, 2 रखना है, फिर सबका सम करते जाना है। तो इसका जो मतलब होगा y1, जब 1 रखेंगे तो y1 आएगा, 2 रखेंगे तो y2, 3 रखेंगे तो y3, और n रखेंगे तो क्या आएगा yn। ऊपर वाले का टर्म तो यही बोल रहा है, और नीचे क्या बोल रहा है कि i = 1 रखो तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 रखो 2 आएगा, 3 रखो 3 आएगा, 4 रखो 4 आएगा, n रखोगे n आएगा। तो आपको मीन के फॉर्मूले में याद है सम ऑफ ए ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। तो ये जो अपॉन में आ रहा है क्या वो नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन बता रहा है, नहीं बता रहा है। अगर नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन बताता तो सिर्फ राइट करता भाई इतने हैं इतने हैं इतने हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअल सम नहीं करता, 1 2 3 अगर इस तरीके से सम करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। और इस तरीके से इस ऑप्शन में पहले को देखेंगे तो पहला बनेगा y1 + y2 + y3 डॉट 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 yn, और यहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ n की वैल्यू रखनी है तो n रखेंगे तो सम ऑफ ए ऑल ऑब्जर्वेशन, n जो बताता है टोटल नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। तो ये जो पहला ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, सही होगा। बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारे क्या हैं, गलत है। आई होप आपको समझ में आया। आपने ये देखा तो ये रिजल्ट जो है सम ऑफ ए ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं बताता है, ये तो बताता है कि मतलब सब नंबर, सभी नंबर का सम कितना हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये नहीं बता रहा है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में पहला ऑप्शन तो पता ही होता है क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इस तरीके से आपको सही होगा। फिर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं 2 इज ए रेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही, 2 क्या है, रेशनल नंबर। अब दूसरा दिया है द रीजन ये है द स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑल पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट आप ले लो तो वो क्या होता है, इरेशनल। अब चलिए देखते हैं
पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 लेकर इनफाइनाइट, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई ये तो इरेशनल आएगा, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे इरेशनल आएगा, लेकिन जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा और ये हमारा क्या होगा रेशनल। यानी जो सेकंड वाला बोला है सबके लिए तो सही है नहीं, हम लोग 16 के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 आ जाएगा तो रेशनल। ये बोला है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट आप लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा इरेशनल। ऐसा नहीं होता भाई, तो रीजन तो असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है गलत है, तो इसमें ऑप्शन वही लगाएंगे कि असर्शन इज ए ट्रू बट रीजन इज ए क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा हमारा सी असर्शन इज ए ट्रू, ए इज ए ट्रू बट आर इज ए फॉल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए पी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और 1 माइनस पी। अगर किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो समझ लीजिए कि न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी, और यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी होने की और न होने की कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों क्या हैं सही है। तो हम बोलेंगे ए इज ए ट्रू है, ए इज ए ट्रू, ए एंड आर इज ए बोथ ट्रू है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर 3 मार्क्स, फिर इस तरीके से नेक्स्ट वाले में सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर करें, जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करें, सबको आप लोग शेयर। देखिए आप लोग ही तो एक मीडियम हो जिसके थ्रू वीडियो शेयर होगा, तो आप लोग शेयर करोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, वो भी अपनी पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।